नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं यूपीपी के अंतिम प्रहार बैच यूपीपी के पार में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, उनके लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टाइम आपके पास बहुत कम है, इसलिए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला सवाल है, एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देता है, फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। समझने की कोशिश करिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है मामला। देखिए, मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य यानी सीपी दे रहे हैं कि 2500 है, सॉरी 2500 है। ठीक, अंकित मूल्य कुछ होगा नहीं पता, यही निकालना है। लेकिन छूट देने के बाद 12% की छूट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट 10% का होता है, और प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पे होता है। तो 25% का 10% 250 रुपये जुड़ जाएगा इसमें प्रॉफिट के साथ। तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 2750। 2750 रुपये इसका बिक्री मूल्य निर्धारित हो जाएगा। और अब दोस्त आपको क्या करना है कि कह रहे हैं कि 12% की छूट की अनुमति देता है, यानी यह अपने अंकित मूल्य से 88% ही लेता है। तो अंकित मूल्य का 88% बराबर 2750। तो अंकित मूल्य 100% बराबर, या अंकित मूल्य ही बराबर क्या होगा? 12% की छूट के बाद 88% आप लोगे, तो 2750 बटा 88 गुणित 100। 11 अट्ठे 88, 11 दूना 22, 11 पच्चे 55, 4 दूनी 8, 4 25 हम 100, 25 0 0, 25 पच्चे 125, 12, 25 दूनी 50, 12 62, 50 बटा 2 बराबर 3125। ये आपका आंसर है। 3125 आपका ऑप्शन ए आंसर होगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपया दोगुना हो जाएगा? 1500 रुपया दोगुना करना है साधारण ब्याज से। हम कुछ नहीं करते, सिंपल बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिशत का क्या मतलब है। यानी 100 रुपए पर एक साल में कितना रुपया मिलेगा? एक साल में 4 रुपया मिलेगा। तो इस दोगुना होने का क्या मतलब है? ये ब्याज है। दोगुना होने का मतलब 100 का 200 हो जाए, यानी ब्याज 100 का 200 हो जाए, यानी ब्याज कितना मिल जाए? 100 रुपए। तो अगर एक साल में 4 रुपया ब्याज है तो 100 रुपया ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा? 25 गुणित 4 यानी 25 साल लगेगा दोस्त। तो आंसर 25 साल। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिंपल सवाल। 1500 हो, 100 रुपए हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेस की बात करो कि अगर 100 रुपए आपके पास है, 4% वार्षिक ब्याज की दर है, तो 200 कब होगा? यानी जब ब्याज 100 रुपए मिल जाए, 100 रुपया मूलधन 100 रुपया ब्याज, तब तो दोगुना होगा 200। और 4 रुपए ब्याज अगर हर साल मिलता है तो 100 रुपया ब्याज मिलने में 25 साल लगेंगे। क्लियर है कहानी? अगला सवाल कह रहे 1000 रुपया 2 वर्ष में 1144.9 हो जाता है। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है? एकदम इतना कठिन सा सवाल आपको एकदम सिंपल से सिंपल तरीके से आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कैसे किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, सिर्फ 2 लाइन का सवाल है दोस्त। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल सवाल है, बात समझने की कोशिश करना। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मूलधन कितना है 1000, और 2 साल के बाद ये पैसा कितना हुआ है, अमाउंट बन गया है ब्याज लेके 1144.9, या 100 रुपया 2 साल में कितना हो गया? 114.49, और 2 साल में है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। तो एक साल में 10 रुपया कितना हो गया है? 100 स्क्वायर रूट 10, हाँ तो 114, तो ये कितना हो जाएगा? 114 10.7, 10.7
7 ये 1 साल में हो जाएगा। यानी 10 रुपया 10.7 रुपया हो जाता है, यानी 100 रुपया 107 रुपया हो जाए 107 रुपया हो जाएगा। यानी अगर ब्याज के दर की बात करोगे तो दर 7% हो जाएगा। बहुत आसानी से लगा दिया, हो सकता है बात समझ में ना आई हो, फिर से समझ लो। 1000 रुपया अगर 1144.9 हो सकता है तो 100 रुपया 114.49 हो सकता है। इधर का एक जीरो हटाया, उधर एक अंक दशमलव बढ़ाया। क्लियर? अगर 2 साल का ये मामला है, ये 2 ईयर का मामला है, तो 1 ईयर में मामला क्या हो जाएगा दोस्त? 10 रुपया वर्गमूल निकालो, 10 रुपया 10.7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 10.7 हो जाएगा। और अगर 10 रुपया 10.7 हो जाएगा तो 100 रुपया 107 हो जाएगा। यानी दर कितना हो जाएगा? 7%। इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, चाहो आप तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से, अगर ये मेथड पे कमांड है तो बिना पेन पेपर भी आप कर जाओगे। अगला सवाल है, ए बी सी के बीच 1152 रुपए का नुकसान विभाजन 1152 रुपए का, 1 मिनट, ये नुकसान नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। ए बी सी के बीच 1152 रुपया 7 संबंधी 8 संबंधी 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए। ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। पूरा कितना है? 1152 रुपया। पूरा हिस्सा कितना है भाई? 9 8 8 7 15 15 9 24। और ए का हिस्सा कितना है? गुणित 7। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। लिखिए 24 दूनी 24 चौका 96, 24 चौका 96 और 124 48 गुणित 7, 7 50 350 और 14 350 200 342 336 गुणा कर लो। 7 वट्ठे 56 की 6 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33। खत्म कहानी। ठीक, अगला क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस यूपीपी के एग्जाम के सवाल हैं। ये ना समझना कि मैंने आसान आसान सवाल आपके लिए लाए हैं। आप अपने अगर बहुत कठिन सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप यूपीपी से ऊपर के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको यूपीपी की तैयारी करनी है तो आपको ऐसे ही एग्जाम्स, ऐसे ही क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। एबीसी 50,000 रुपए का कारोबार किया। एबीसी ने रुपए 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। बीसी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक दिए और तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपए अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करना। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये एक्स है, बी सी से की तुलना में 6,000 अधिक, तो यानी बी एक्स प्लस 6,000। और ये बी से भी ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक, एक्स प्लस 2,000, 6 और 2 8,000 प्लस ये बराबर 50,000। तो ये हो गया 3x बराबर 14 घटा देंगे तो 36,000 या x बराबर 12,000। तो क्या करें, ए का हिस्सा कितना है? 36,000 नहीं, लाभ है ना। अच्छा ये आ गया। अब देखो ए बी सी ने किस रेशियो में पैसा लगाया था? 12,000, 18,000 और 20,000। 3 0 3 0 3 0। 10 संबंधे 9 संबंधे 6। 10 9 19 6 25। 25 बराबर, इधर देख लो, 25 बराबर 10,000। तो इसका मतलब 25 का 100, 1 बराबर 400। तो ए का हिस्सा 10 बराबर 4,000। ये एक ही हिस्से लाभांश आएगा। जिस अनुपात में निवेश होता है उसी अनुपात में लाभांश बंटता है। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2,000, 2,500, 3,250, 4,250 की बिक्री होती है। 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में कितनी उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए? ध्यान दीजिएगा, कह क्या रहे हैं। एक पंसारी 4 महीने में, देखो यार 3,500 का उसका औसत बिक्री उसको चाहिए, यानी 35 गुणित 5 यानी 17,500 का उसका टोटल 5 महीने का सेल होना चाहिए। उसने 4 महीने में क्रमशः 2,000, 2,500, 3,250 और 4,250
इतना रुपया में बेचा तो 0 0 6 2 8 2 10 1 2 2 4 1 5 3 8 4 12,000। 4 महीने में 12,000 का बेचा तो 5वें महीने में कितना बेचना चाहिए, घटा दो तो ये हो जाएगा 5,500। ठीक, आंसर डी सही हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहां तक कोई तकलीफ नहीं, समझ पा रहे हो ना। 5 महीने का औसत बिक्री उसको चाहिए 3500, यानी 17,500 की बिक्री होनी चाहिए 5 महीने में। 4 महीने की अलग अलग बिक्री दे रहा है कि पहले महीने में 2,000, दूसरे में 2,500, तीसरे में 3250, चौथे में 4250, यानी ये 4 महीने में 12,000, तो 5वें महीने में 5,500। अगला सवाल, बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी वह काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। सिंपल सवाल, बिना पेन पेपर का सवाल है, पूछो कैसे। भाई कह रहे हैं कि बी और सी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक, और ए प्लस बी प्लस सी वही काम 20 दिन में कर सकते हैं। यानी ए के आने से दिन कितना हो गया, आधा, यानी आधा काम किसने निपटा दिया, ए ने निपटा दिया। जो काम बीसी 40 दिन में करते हैं वो एबीसी 20 दिन में कर देते हैं, यानी जितना काम बीसी 40 दिन में करता है उतना काम ए भी 40 दिन में कर देता है, तभी तो दोनों मिलकर 20 दिन में पूरा कर दिए। बात को समझो जरा सा कि बीसी 40 दिन में करते हैं, एबीसी 20 दिन में कर देता है। इसका मतलब है कि ए के ज्वाइन कर लेने से दिन आधा हो गया। दिन आधा कब हो गया, जब काम 2 गुना हो गया। यानी बीसी मिलकर जितना काम करते हैं उतना काम ए अकेले करता है। अगर बीसी 40 दिन में करते हैं तो ए भी अकेले 40 दिन में कर देगा। सवाल लगाने की जरूरत ही नहीं है दोस्त। फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हम मेथड जानना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका है, इसको लगा लो, देख लो। एलसीएम 40, इसका 1 दिन का काम 1, इसका 1 दिन का काम 2, घटा दोगे बी सी से खत्म, ए का 1 दिन का काम 1, 40 काम 40/1 बराबर 40, यहां से भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। अब बात को समझो जरा सा, मामला क्या है। मामला दक्षता का है, क्षमता का है। दक्षता या क्षमता किसी का 1 दिन का काम होता है। अब देखो ए है, बी है और सी है। ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है जो बी के लिए आ रहा है। यानी सी अगर 1 है तो बी 3 है और ए 3/2 है। यानी ये 3 हो गया तो ये 6 हो गया तो ये 2 हो गया। ये दक्षता है और दक्षता होती है प्रतिदिन का कार्य। ठीक, अब यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अगर 1 दिन में 6 काम करता है तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 × 6 = 36 काम करेगा। कह रहे तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर देंगे, तो 1 दिन का काम ए का 3, बी का 6 और सी का 2, तो 6 3 9 2 11, यानी 36/11, यानी 11 3 33 3 और 11 दूना 22 और 11 7 77, 3.27 दिन लगेंगे। क्लियर है कहानी। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक्स ने 8 घंटे में 75 किमी की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किमी प्रति घंटा की गति से और आंशिक रूप से साइकिल से 12 किमी प्रति घंटा की यात्रा की। एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, सेट करना है आपको। एक एक्स है, एक कोई एक्स है, वो पैदल और साइकिल। पैदल कितना, पैदल 5 किमी प्रति घंटा और साइकिल से कितना, 12 किमी प्रति घंटा। ठीक है। कुल 75 किमी की यात्रा है दोस्त और समय कुल 8 घंटा। बात समझो, 75 किमी का मतलब यह है कि कुछ ऐसा ही फिगर आएगा जो दोनों जुड़ के 75 ला देगा। अब इस घंटे को बांट लो, सेट कर लो। अगर हम ये पैदल 3 किमी चला दें इसको, तो 3 किमी प्रति घंटा, 3 घंटा, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 15 किमी।
और अगर बचा हुआ है 5 किमी इधर चला देंगे इसको 5 घंटा तो 60 हो जाएगा, 60 किमी, और जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा 75 किमी, यानी पैदल 15 किमी चला है। एक क्वेश्चन को सेट करना है सिर्फ ऐसा। 75 किमी चलाना है 8 घंटे में, एक चाल 5 किमी प्रति घंटा, एक चाल 12 किमी प्रति घंटा, 3 घंटा पैदल चला दोगे 15 किलोमीटर, और 5 घंटा साइकिल से चला दोगे 60 किलोमीटर, जोड़ के 75 किलोमीटर आ जाएगा, यानी पैदल 15 किलोमीटर जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 10 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेमी ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं जो शंकु है उसकी त्रिज्या r1 और ऊंचाई h है, तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर h बराबर 4/3 पाई r2 क्यूब, पाई पाई से खत्म, 3 से खत्म, h 10 दिया था, और r त्रिज्या वाला शंकु का त्रिज्या निकालना है, यानी r1 स्क्वायर, ऊंचाई 10 है, और यहाँ क्या है 10 का क्यूब है, और ये 4 भी है, तो एक 10 से खत्म हो गया। r की बात करोगे तो r1 बराबर हो जाएगा, यानी त्रिज्या बराबर हो जाएगा 2 × 10 बराबर 20, और अगर आप व्यास की बात करोगे तो व्यास 40 हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपीपी के अंतिम प्रहार बैच में सिलेक्शन गुरुजी पर आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी यूपीपी के और बेहतरीन सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।